Hello friends and welcome back to my channel Only History because I know your problem. Myself दिव्यांश भारद्वाज और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम्स होते हैं उनकी मैं यहाँ पे हिस्ट्री की आपको तैयारी करा रहा हूँ आजकल, ठीक है ना। किसी कोई सा भी एग्जाम हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, प्री हो, इंडियन रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी आपका एग्जाम हो उसके यहाँ पे हिस्ट्री की मैं तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। जो हम पूरा कर चुके थे वो हम पूरा कर चुके थे, आपका वैदिक सिविलाइजेशन हम पूरा कर चुके, ठीक है। बुद्धिज्म और जैनिज्म हम पूरा कर चुके, ठीक है ना। और सैटरडे को हमने क्वेश्चन आंसर थोड़े से, मतलब जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो मैं कुछ इंपॉर्टेंट लाता हूँ और थोड़ा सा रिकॉल कराने की कोशिश करता हूँ कि जिससे भाई एक दो क्वेश्चन, वो तो मैं मानता हूँ कि भाई मैं मोबाइल वगैरह से पढ़ाता हूँ तो इतना क्लियरली नहीं पढ़ा पाता, लेकिन जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि मेन है जिससे कि आपको रिकॉल रहे अपना सब्जेक्ट, तो इस वजह से मैं पढ़ा देता हूँ। तो क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो करेंगे वो करेंगे हम 16 महाजन पद कंप्लीट कर देंगे आज इसे। कल की क्लास से हम मगध साम्राज्य पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है मगध साम्राज्य, इसे हम कल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कब से? कल से, ठीक है ना। कल से हम मगध साम्राज्य शुरू करेंगे। मगध साम्राज्य में आपको बताऊंगा नंद वंश और भाई चंद्रगुप्त मौर्य के, मतलब सारे वंश जिन्होंने मगध पे राज किया है, जो वहां के शासक रहे, उन सबके बारे में हम कल पढ़ेंगे। अब बात करते हैं 16 महाजन पद की। तो 16 महाजन पद के बारे में पहले तो कुछ बेसिक चीजें, जैसे कि पहली जो बेसिक चीज आएगी वो आएगी इसकी तिथि। तिथि इसकी हम मान के चलेंगे 600 से लेके 300 बीसी तक, ठीक है ना। मैंने जैसा आप सबको बताया कि भाई एक तो डेवलपमेंट सारी जगह एक साथ नहीं हो रहा था। 16 जो महाजनपद थे ना, मैं बताता हूँ महाजनपद क्या होते हैं। मैंने वैदिक सिविलाइजेशन में आपको बताया जन प्लस जन इज इक्वल टू जनपद, वो जनपद प्लस जनपद इज इक्वल टू महाजनपद। और महाजनपद क्या होते थे? महाजनपद लाइक ऐसे हो जाता था कि भाई अगर मैं कोई एरिया कह दूं, भाई लखनऊ, लखनऊ के अंदर पता नहीं कितने क्या कहते हैं कितने कस्बे उसके अंदर पड़ते होंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या होता था, जब मान लो मगध है, मगध के अंदर पता नहीं मगध का कितना बड़ा साम्राज्य था, कितने क्षेत्र आता था, वो सब एक जनपद कहलाया जाता था। तो ऐसे में 600 से लेकर 300 बीसी तक हमारे पास 16 महाजनपद थे पूरे ऑल इंडिया, ठीक है ना। हम उनके बारे में बात करेंगे, कहाँ कहाँ पे थे, कौन कौन सा क्षेत्र उनके अंदर आता था, पूरी ऑल इंडिया की बात करते हैं, ठीक है ना। चलो, ठीक है ना। फिर जिन किताबों में इनका उल्लेख मिलता है, इन 16 महाजन पदों में, 16 महाजन पदों का जिन किताबों में उल्लेख मिलता है, वो एक तो है कौन सी? एक तो आपकी अंगुत्तर, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। सेकंड है आपकी, सेकंड है आपकी कौन सी? भगवती सूत्र, भागवती, भगवती सूत्र, ठीक है ना। अब देखो ना, जो अंकुर निकाय है, जो अंकुर निकाय है ये बुद्धिस्ट जो मतलब बौद्ध धर्म की किताब है। अंकुर निकाय बौद्ध धर्म की है और भागवती सूत्र जैन धर्म की है, भागवती सूत्र जैन धर्म की है, ठीक है ना। इन दोनों किताबों में 16 महाजन पद का के बारे में बताया गया है कि भाई कौन सा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, मतलब कौन सा जनपद, कौन सा महाजनपद किस क्षेत्र को कवर करता है, ठीक है ना। बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। मैंने बता दिया 600 से 320 तक का टाइम में जितने भी 16 महाजनपद थे ऑल इंडिया, उनकी बात करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। अंकुर निकाय और भगवती सूत्र, अंकुर निकाय जो बौद्ध धर्म की एक किताब है और भगवती सूत्र जैन धर्म की एक किताब है, उनमें इनका उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। क्योंकि भाई आपका जो है हिस्टोरिकल एज स्टार्ट हो गया था वैदिक काल से, तो यानी कि जो जो चीजें थे, जो मतलब रिटर्न एविडेंस मिलते भी हैं और हम उन्हें पढ़ने पढ़ने में सक्षम भी है, ठीक है ना। बात करते हैं 16 महाजनपद की। तो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले अंग, मगध, काशी, कौशल, ठीक है ना। फिर आ जाता है आपका विजी, वजी मल, वजी मल, चेदी, वत्स, कुरु, मत्स्य, पांचाल, सूरसेन, अवंती, अस्मक, गांधार और कंबोज। ये हैं आपके 16 महाजनपद। आराम आराम से 8 पहले लेंगे, 8 बाद में लेंगे। इनकी मैं बताऊंगा कि इनकी राजधानियां कहाँ थी उस समय पे और वर्तमान समय में इनका जो एरिया है वो क्या पड़ता है। शुरू करते हैं अंग से, ठीक है ना। अंग की जो उस समय की राजधानी थी वो होती थी क्या? चंपा। चंपा उस समय की इसकी राजधानी थी। मगध, और मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी थी गिरिवर्ज,
कौन सी? गिरिवन या राजगिरा? जिस जिसको बाद में कहां पे ट्रांसफर कर दिया गया था? पाटलिपुत्र में। देखना अभी मगध, जब मैं मगध एम्पायर पढ़ाऊंगा तब देखना, ठीक है ना, कि भाई किस किस तरीके से किस किस ने कौन कौन सी अपनी वो रखी थी, ठीक है ना। ऐसी भाई जो आपकी जो दिल्ली सल्तनत है, जब दिल्ली सल्तनत आप पढ़ोगे तो उसमें ऐसे ऐसे भी बंदे आएंगे जिन्होंने अपनी जो राजधानी है वो काफी साउथ में ट्रांसफर करी है, और इस तरीके से करी है कि राजधानी ट्रांसफर में उन्होंने सिर्फ क्या कहते हैं सामान्य ट्रांसफर नहीं करा, यहाँ तक कि लोगों को भी उठा के लेगा कि चलो भाई, मतलब दिल्ली बिल्कुल सुनसान हो गया था, ठीक है ना। ये भी पढ़ेंगे। फिर आता है काशी। काशी आप सब लोग जानते होंगे शुरू से ही, वाराणसी के क्षेत्र को ही हमेशा से काशी बोला गया है, ठीक है ना, वाराणसी, ठीक है ना। फिर बात करते हैं कौशल। कौशल की थी श्रावस्ती, कौशल की थी श्रावस्ती और अयोध्या। देखा, अयोध्या भी आ गया। श्रीवस्ती और अयोध्या। वज्जी की बात करें अगर, वज्जी की थी विधय और मिथिला। विधय और मिथिला, मिथिला नहीं सॉरी, मिथिला। विधय और मिथिला। मल की बात करें तो कुशीनगर। चेदी की बात करें तो शक्तिमती। और भाई इससे आगे वत्स की बात करें तो पड़ेगा कौशाम्बी। ठीक है, देखो पहले 8 की बात करेंगे, उसके बाद 8 की बात करेंगे। पहले 8 अंग, मगध, काशी, कौशल, विज्जी, मल, चेदी, वत्स, ठीक है ना। अंग की जो उस समय, ये उस समय की राजधानी है, जब उस समय की, उस समय अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी गिरि गिरिवज और राजगढ़, दो दो राजधानी थी, ध्यान रखना मगध की, गिरिवज और राजगृह, ठीक है ना। उसी समय क्या हुआ, जो बाद में जो ट्रांसफर कर दी गई आपकी पाटलिपुत्र, ठीक है ना। काशी शुरू से ही ध्यान है, वाराणसी, ठीक है ना। कौशल, श्रीवस्ती और अयोध्या दो थी। विद्या की विदेह और मिथिला, बल की कुशीनगर, चेदी की शक्तिमती और वत्स की वो साकी। अब बात करते हैं इनके प्रेजेंट डे पे कि भाई ये प्रेजेंट में कहाँ कहाँ है। अगर जो अंक की बात करें, अंग कहाँ पे मिलेगा आपका? अंग मिलेगा आपका भागलपुर। भागलपुर जो कहाँ पे पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट मुंगेर, बिहार में। कौन? चंपा, चंपारण वाला, ध्यान कर लेना, चंपा चंपारण वो भी बिहार में था, ठीक है ना। चंपा, भागलपुर, डिस्ट्रिक्ट मुंगेर, बिहार। भाई सिर्फ यहाँ पे सुनो, मैं सिर्फ सुनने के लिए यहाँ पे दे रहा हूँ, आपके हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है ना। बाद में एक छोटी सी अनाउंसमेंट करूंगा, उसे ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अंग चंपा और जो कि आपके जो कि आपके भुगेलपुर, भागलपुर में है, डिस्ट्रिक्ट मुंगेर, बिहार, ठीक है ना। मगध की बात करें, मगध पटना और गया, कहाँ? बिहार, ये भी बिहार, ठीक है ना, पटना और गया। फिर बात करते हैं वाराणसी। वाराणसी का अब भी नाम वाराणसी है, ठीक है ना, कहाँ पे? यूपी में, ठीक है ना। कौशल, श्रीवस्ती और अयोध्या, ये कहाँ पे इस समय? अयोध्या और फैजाबाद का जो इलाका है, अयोध्या और फैजाबाद के जो आसपास का इलाका है वो भी इसमें मिक्स है, यूपी, ठीक है ना, यूपी में, ठीक है ना। फिर वज्जी, विदेह और मिथिला, ये कहाँ पे पड़ता है आज के टाइम पे? ये पड़ता है आपका जो आपका जनकपुर इलाका हुआ, वैशाली हुआ, दरभंगा जिला हुआ, मुजफ्फरपुर जिला हुआ, बिहार, ठीक है ना। देखो जो यहाँ पे जो ये आपके जो वैशाली नाम आएगा, वैशाली हुआ, और भाई 2-3 नाम और आएंगे, तो ये मैं सोच रहे हैं दिल्ली वाले वैशाली की बात कर रहे हैं, अलग अलग जो बड़े बड़े शहर हुआ आज है उनकी बात है, ठीक है ना। ये कहाँ, यहाँ क्या बताया मैंने? जनकपुर, वैशाली, दरभंगा, वैशाली जो दरभंगा जिला है, ठीक है ना, मुजफ्फर जिला, बिहार, ये सब बिहार का था, ठीक है ना। फिर आते हैं मलल, कुशीनगर, ठीक है। कुशीनगर से आपको याद आ रहा होगा
बौद्ध धर्म के बारे में कुछ, ठीक है ना। ये पड़ता है आपको गोरखपुर और कुशीनगर इलाके में, और देवरिया क्षेत्र कहाँ पे, हरियाणा, हरियाणा। यानी कि भाई देखो, गोरखपुर, गोरखपुर कहाँ हो गया आपका, गोरखपुर हो गया आपका यूपी साइड, और फिर हरियाणा तक कहाँ, दरभंगा, देवरिया क्षेत्र, ठीक है ना। फिर आते हैं चेदी। इसकी जो राजधानी थी उस समय की वो थी शक्तिमती, और आज के टाइम पे कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, वो है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र, यूपी। बुंदेलखंड क्षेत्र है यूपी और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है उसे मिला गया। फिर आता है वत्स, कौशाम्बी। कौशाम्बी, देखो कौशाम्बी दिल्ली में भी है, लेकिन ये अलग वाला कौशाम्बी है, जो मैंने आपको बताया कि भाई ये जो बड़ा शहर है, ठीक है ना, कौशाम्बी उस समय का। ये कहाँ पे है, आज का जो इलाहाबाद क्षेत्र है, जो यूपी है, ठीक है ना। एक बार फिर देख लो, अंग, मगध, काशी, कौशल, विज्जिमन, चेदी, वत्स। राजधानी थी चंपा, मगध की राजगिरी, राजगिरा, बाद में पाटलिपुत्र हो गई, काशी, वाराणसी, कौशल, श्रीवस्ती और अयोध्या, विज्जी, विदेह और मिथिला, मल, कुशीनगर, चेदी, शक्ति, वत्स, कौशाम्बी। अंकी, अंग आज का जो जिला, अंग का जो आज का क्षेत्र वो है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, मुंगेर, वो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट मुंगेर, बिहार, ठीक है ना। मगध का जो आज का इलाका वो है आपका पटना और गया, काशी हमेशा से ध्यान रखना, वाराणसी, कौशल अयोध्या और फैजाबाद के जो आसपास का क्षेत्र है, वज्जी जनकपुर, वैशाली, दरभंगा जिला और मुजफ्फर जिला जो बिहार का है, वहां पे मिलती है। मलल, गोरखपुर और कुशीनगर, और साथ ही साथ देवरिया क्षेत्र जो आपका हरियाणा में पड़ता है, ठीक है ना। फिर चेदी की बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र जो आपका यूपी और महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, यूपी और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड क्षेत्र है, ठीक है ना। वत्स सबसे लास्ट जो इसकी आज की जो वो है वो पड़ती है आपकी इलाहाबाद क्षेत्र, यूपी, ठीक है ना। ये 8 हो गए, अब अगले 8 की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अब अगले 8 जो है वो है कुरु, मत्स्य, पांचाल, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, काम्बोज। एक बार दोबारा, कुरु, मत्स्य, पांचाल, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, काम्बोज। जो उस समय की इनकी राजधानी थी उनका नाम देखो, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ को ध्यान हो तो जो दिल्ली का पहला नाम था वो भी इंद्रप्रस्थ ही था, ठीक है ना। इंद्रप्रस्थ। मत्स्य का विराटनगर, विराट नहीं, विराटनगर, ठीक है ना। पांचाल की 2 राजधानी थी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकी 2-2 राजधानी थी, बट देखो 2-2 राजधानी औरों की भी रही है, लेकिन उनकी कुछ और कंडीशन थी, ये परमानेंट थी। इन दोनों कुछ की ये परमानेंट थी, जैसे एक तो पांचाल की, एक अवंती भी, इनकी ये परमानेंट थी। परमानेंट यानी कि ये कभी हटी नहीं, उनकी कभी कभार हट जाती है। अब जैसे मगध, मगध में जैसे मैंने ये स्लैश करके लगाया तो वो एक ही जगह का नाम होता था, ठीक है ना। चलो देखो, पांचाल की जो उत्तर की थी, उत्तर की जो थी यानी कि नॉर्थ साइड की, वो थी अहिच्छत्र, ठीक है ना। जो दक्षिण की जो साउथ की थी वो थी कांपिल्य, क्योंकि बड़ा था, बड़ा क्षेत्र है, तो भाई उसे उसका शासन देखने के लिए, उसे अच्छे से देखने के लिए तो 2-2 बनाई गई कि भाई इधर का हिस्सा भाई ये संभालेंगे, उधर का हिस्सा वो संभालेंगे, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर दी। देखो जैसे कि भाई आज है भाई, क्या कहते हैं भाई, हमारे इंडिया में अलग अलग राज्य है, ठीक है ना। तो मान लो सब राज्य अलग अलग है, ठीक है ना, तो उनमें अलग अलग गवर्नमेंट क्यों थी, कि भाई वहां का जो छोटा मोटा काम है वो संभालेगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उन छोटी छोटी गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। सूरसेन, मथुरा जो उस समय की राजधानी थी। असमक की जो उस समय की राजधानी थी वो थी पोटन या पोटली। अवंती की भी 2 थी, उत्तर की यानी कि नॉर्थ की जो थी वो थी उज्जैनी, दक्षिण की थी माहिष्मती। ध्यान आ गया, बाहुबली, माहिष्मती साम्राज्य अजयम, ठीक है ना, ठीक है ना, वही वाली। लेकिन ये मत सोच रहा है कि बाहुबली की कहानी असली है, ठीक है ना, वो अलग अलग ही है, लेकिन माहिष्मती एक साम्राज्य था। गांधार, तक्षशिला, कंबोज, हाटक और राजपूत। अब बात करते हैं हम किसकी, जो इनके प्रेजेंट क्षेत्र है, जो कि ये प्रेजेंट क्षेत्र पे कहाँ है। कुरु उस समय की राजधानी, इंद्रप्रस्थ, और ये आज के टाइम पे कहाँ पड़ता है। इंद्रप्रस्थ जो था वो मैंने आपको बता दिया क्या था, दिल्ली था उस समय का। तो मेरठ और दिल्ली क्षेत्र यानी यूपी और दिल्ली क्षेत्र इसका वो है, जो आज का क्षेत्र है वो इंद्रप्रस्थ जो है वो यूपी, मतलब कि मेरठ और दिल्ली का जो क्षेत्र है वो है, ठीक है ना। मत्स्य उस समय की राजधानी विराटनगर, और आज के टाइम पे जो ये पड़ता है वो पड़ता है आपका जयपुर, अलवर एवं भरतपुर क्षेत्र, जो पूरा सारा राजस्थान का है। जयपुर हुआ, अलवर हुआ, और भाई जो भरतपुर क्षेत्र हुआ, ये सब राजस्थान का है, तो राजस्थान का जो एरिया था। फिर पांचाल पे आते हैं, उत्तर की जो थी वो अहिच्छत्र थी, दक्षिण की जो थी वो कांपिल्य की, यानी कि नॉर्थ की और साउथ की। और इसका जो आज का जो एरिया देखो वो था क्या आपका, पांचाल का
वो था रुहेलखंड और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र मैंने बताते हैं, गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र वो जो दो यानी कि गंगा और यमुना के बीच का जितना भी क्षेत्र है उसे दोआब क्षेत्र, मतलब दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब क्षेत्र बोला जाता है। तो गंगा और यमुना के जो जितने भी बीच का क्षेत्र था वो भी पांचाल का ही, पांचाल में ही आता था। कौन सा? रुहेलखंड और गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र, ठीक है ना। फिर आता है सूरसेन, इसकी उस समय की राजधानी मथुरा, जो आज भी मथुरा और यूपी का ही हिस्सा है, ठीक है ना। असमक, पोटन और पोटली, असमक, पोटन और पोटली ये होती है जो गोदावरी नदी, जो गोदावरी नदी के जो तट पर जो मालवा उज्जैनी क्षेत्र था, किसके? गोदावरी के जो, गोदावरी के जो नदी के जो किनारे पे यानी कि तट पे जो आपका मालवा उज्जैनी क्षेत्र था उस पे मालवा नदी बह रही है और उसका जो तट था ना उस पे जो मालवा उज्जैनी क्षेत्र था बस वो था, ठीक है ना। बात करते हैं अवंती। अवंती की दो राजधानी मैंने आपको बता दी, कौन सी? एक उज्जैनी थी, एक महिष्मती थी। तो इसका जो आज का प्रेजेंट इलाका है वो है मालवा उज्जैनी क्षेत्र। यहाँ भी वही था, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था गोदावरी का, जो गोदावरी नदी के तट पे था, जो गोदावरी के नदी के तट पे था। लेकिन ये पूरा का पूरा जो था वो मालवा उज्जैनी क्षेत्र पूरा पूरा, ये तो सिर्फ तट का था, ये वाला जो था वो सिर्फ तट का था, यानी कि जो नदी के आसपास का क्षेत्र था ये पूरा का पूरा क्षेत्र था, यानी कि मालवा और उज्जैनी का पूरा क्षेत्र। फिर आता है गांधार, तक्षशिला, बिहार पहुंचो, ठीक है ना। तक्षशिला, ये क्या हो गया? तक्षशिला कश्मीर अफगानिस्तान, देख रहे हो अफगानिस्तान। मैंने पहले ही बताया कि भाई जो बहुत सारे देश हैं वो पहले ही इंडिया का हिस्सा थे, वो अब जाके अलग अलग हुए हैं। तक्षशिला आपका अफगानिस्तान का क्षेत्र इन्होंने ले रखा था। तक्षशिला जो आज का जो प्रेजेंट तक्षशिला है वो भी क्षेत्र उसमें ही था, और कश्मीर का जो क्षेत्र था वो भी इसमें था। फिर होता है कम्बोज। कम्बोज जो है हटक और राजपुर, ठीक है ना। जो प्रेजेंट है वह कश्मीर, और एक क्षेत्र आता है क्या? पामीरा क्षेत्र। पामीरा क्षेत्र जो है वो, दोबारा से देख लो एक बार। कुरु, मत्स्य, पांचाल, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कम्बोज, ठीक है ना। दो मेन है इसमें, पांचाल और अवंती, ठीक है ना। अब देखो जरा इनकी उस समय की राजधानी। कुरु की इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की विराटनगर, पांचाल की उत्तर की यानी कि नॉर्थ की छत्र, दक्षिण की यानी कि साउथ की कौटिल्य, ठीक है ना। सूरसेन मथुरा, अस्मक पोटना और पोटली, पोटन, पोटना या पोटली, ठीक है। अवंती की जो उत्तर की थी, जो यानी कि नॉर्थ की थी, वो थी उज्जैनी, दक्षिण यानी साउथ की थी महिष्मती, गांधार, तक्षशिला, कम्बोज, हाटक और राजपुर। अब प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट क्षेत्र कौन से थे? पूर्व का कौन सा था? पूर्व का जो क्षेत्र था वो पड़ता था आपका, आपका मेरठ और दिल्ली। इंद्रप्रस्थ के नाम से पता लग रहा है दिल्ली, ठीक है ना। पहला जो दिल्ली का नाम था वो इंद्रप्रस्थ का जो पुराना नाम था, ठीक है ना। तो मेरठ और दिल्ली। मत्स्य जो विराट मत्स्य का जो प्रेजेंट क्षेत्र है वो है आपका क्या? जयपुर, अलवर एवं भरतपुर क्षेत्र, राजस्थान, ठीक है ना। पांचाल का जो प्रेजेंट का क्षेत्र है वो आपका रेलखंड और गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र, यानी कि गंगा और यमुना के जो बीच का क्षेत्र है वो, ठीक है ना। गंगा और यमुना नदी के बीच में जितना भी आपका प्लेन एरिया आएगा वो सब, प्लेन हो पहाड़ी हो कुछ भी हो, ठीक है ना। सूरसेन का मथुरा यूपी, असमक का आपका गोदावरी नदी के तट पर मालवा उज्जैनी क्षेत्र, जो सिर्फ नदी के तट पर जो मालवा उज्जैनी क्षेत्र था वो। फिर आता है अवंती, मालवा और उज्जैनी क्षेत्र पूरा का पूरा, ठीक है ना। गांधार, तक्षशिला, इसका तक्षशिला थी, कश्मीर थी और अफगानिस्तान थी। कम्बोज का कश्मीर एवं पामीर, पामीर क्षेत्र। अब जो इम्पोर्टेंट की बात करें तो पांचाल, अवंती, ठीक है ना। पांचाल, अवंती, मगध, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट तथ्य है वो ये आते हैं जिनकी दो दो क्या थी, जिनकी दो दो राजधानी। दोबारा से एक बार नाम मैं आपको सबके बता देता हूँ, 16 के 16 के, ठीक है ना। सबसे पहले अंग, मगध, काशी, कौशल, ठीक है ना। अंग, मगध, भाई चार चार करके याद करवाए थे, अंग, मगध, काशी, कौशल, अंग, मगध, काशी, कौशल, अंग, मगध, काशी, कौशल। 1 मिनट तक रटो, हो जाएंगे। देखो अंग, मगध, काशी, कौशल। फिर जो आपका पांचवा आता है वो आता है वज्जी, मन, चेदी, वत्स। फिर 9 से शुरू हो जाओ, कुरु, कुरु, मातस्य, पांचाल, सूरसेन। फिर आता है आपका अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। देखो लास्ट के तो चार ज्यादातर सबको याद होता है, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। शुरू के चार भी सबको याद होते हैं, अंग, मगध, काशी, कौशल। ये जो बीच के है ना ये पहली बार सुने सुने से लगते हैं, इस वजह से थोड़ा दिक्कत होती है। लाइक क्या भाई आपका वज्जी, मल, चेदी, वत्स, वज्जे, मल, चेदी, वत्स, वज्जे, मल, चेदी, वत्स, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, वज्जे, मल, चेदी, वत्स, वज्जे, मल, चेदी, वत्स, वज्जे, मल, चेदी, वत्स, ठीक है ना। फिर ये जो हो गए चार क्या भाई, इनमें ये भी सुना सुना सा लगता है पांचाल, पांचाली के नाम से महाभारत, ठीक है ना, पांचाल हो गया। फिर इसमें आ गया कुरु, कुरु, मत्स्य, पंचाल, सूरसेन, कुरु, मत्स्य, पांचाल, सूरसेन, कुरु, मत्स्य, पांचाल, सूरसेन।
कुरु मत्स्य पांचाल सुनसेन। मत्स्य भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है क्योंकि मछली का जो प्राइवेसी शब्द है वो थोड़ा इससे मिलता जुलता है, ठीक है ना। तो आपके 16 महाजनपद हमने आज यहाँ कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। टाइम मैंने बता दिया भाई 600 में लेकर 320 तक। किन किताबों में इनका जो उल्लेख मिलता है वो है, एक तो है अंकुर निकाय जो कि बौद्ध धर्म की एक किताब है, और एक है आपकी कौन सी भागवती सूत्र जो जैन धर्म की एक किताब है, ठीक है ना। तो देखो कोई बुरा मत मानना कि भाई अगर मैं किसी भी वर्ड में ची वगैरह लगाना भूल जाता हूँ तो बुरा मत मानना, कभी कभार भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो बुरा मत मानना, कोई मिस्टेक हो जाए तो बता जरूर देना, ठीक है ना। चलो, तो हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात मुझे ये करनी थी कि जो अब तक जो हमारे फेसबुक ग्रुप जो चल रहा था वो चेंज होके एक पेज में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि उसमें आपको एंट्री करने के लिए पहले आप आओ फिर मैं एक्सेप्ट करूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट आप आ सकते हो, ठीक है ना। पेज मैंने भेज दिया, वो बना दिया है, लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में हमेशा, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से मैं इंस्टा की भी एक नई आईडी बना दी गई है, ठीक है ना। तो आप वहां पे भी आके देख सकते हैं, टाइम टेबल वगैरह सब वहां पे हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आज के लिए बस इतना ही। लिखने की जरूरत यहाँ पे सिर्फ सुनो, कानों में लीड डालो, सिर्फ सुनो। हैंड रिटन नोट्स मैं आपको हमेशा प्रोवाइड कराता रहूंगा व्हाट्सएप पे, एफबी पे, इंस्टा पे, ठीक है ना। इंस्टा पे वैसे डलते नहीं है शायद, तो एफबी पे और व्हाट्सएप पे आप हमेशा हमारे चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक करना चाहो तो आ सकते हो, ठीक है ना। और हाँ, आपको मैं कमेंट में भी आपको नोट्स भेज सकता हूँ, आप बस मेरे को कमेंट में उसके नीचे अपनी मेल प्रोवाइड करा दो, मैं मोस्ट टॉपिक का आपको नोट भेज करूंगा। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, स्टे होम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।